चीज को आपने कहा कि कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई है, तो मैं उस चीज को लेकर कहना चाहूंगी कि इतने सालों से तो उनका संगठन नहीं बना है और अब प्रत्याशी की बात आई, क्योंकि संगठन कमजोर है तो प्रत्याशी पहले उतार देने चाहिए। उसके इतने सालों से तो उनका संगठन नहीं बना है और अब प्रत्याशी की बात आई, क्योंकि संगठन कमजोर है तो प्रत्याशी पहले उतार देने चाहिए। उसके बावजूद भी वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि उस किसको उतारे, किसको मैदान में लेके आए। तो मैं ये मानती हूँ कि पूर्ण रूप से जीत हमारी। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन हरियाणा में जो भी प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे जो कि अन्य पार्टियों से उतार नहीं है। कोई नाराज नहीं है। मैंने कभी ये बात आपको इसलिए कही कि बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो हम भी खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा फैलाई हुई बातें हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो स्टार्टिंग से ही होमवर्क करते करते आज जो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा कमल का फूल का प्रत्याशी आ गया तो वो हमारा रिजल्ट है और जीत जो है निश्चित है। कांग्रेस जो है वो मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं है और उनका संगठन भी नहीं है, उनके प्रत्याशी भी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ लो, तुम चुनाव लड़ लो, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस वालों की हार है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने में महज ही 52 दिनों का समय रह चुका है। बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है घोषित कर दिया, लेकिन अभी कांग्रेस ने सिर्फ हरियाणा में एक ही सीट पर अपनी गठबंधन का जो है प्रत्याशी उतारा है। अब ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चे की महामंत्री गायत्री यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते, क्या कुछ कहना चाहेगी। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किस प्रकार की बीजेपी की तैयारियां हैं और इस बार जो 400 पार का नारा है ये पूरा होगा या नहीं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे जाइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। कुछ ही दिनों का समय रह चुका है, महज ही 52 दिनों का, और बीजेपी पूरी फुल फॉर्म में है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हरियाणा में सिर्फ एक ही प्रत्याशी आ रहा है, वो भी गठबंधन का। किस प्रकार से देखते हैं मैम? देखिए, जब 2019 में हमारा लोकसभा चुनाव था तो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी हमारी एक चुनाव से अगले दिन से ही जब हमारे रिजल्ट आते हैं तो उस दिन से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हमारा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारा जो संगठन है वो किस प्रकार से मजबूत है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता धरातल पर उतरकर अपने प्रत्याशी के लिए, कमल के फूल के लिए तैयार जो हमारा सिस्टम हो चुका है उसमें हम वोट मांगने का काम कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा वाइज हमारी रैलियां भी हुई हैं और रैलियों में कैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और उस चीज को आपने कहा कि कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई है, तो मैं उस चीज को लेकर कहना चाहूंगी कि इतने सालों से तो उनका संगठन नहीं बना है और अब प्रत्याशी की बात आई, क्योंकि संगठन कमजोर है तो प्रत्याशी पहले उतार देने चाहिए। उसके बावजूद भी वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि उस किसको उतारे, किसको मैदान में लेके आए। तो मैं ये मानती हूँ कि पूर्ण रूप से जीत हमारी है। 52 दिन रह चुके हैं और मीटिंग चल रही है, कांग्रेस की हाईकमान बड़े बड़े लेवल पे अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रत्याशी उतारने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रही है। जी, प्रत्याशी की मैं वही बात कह रही हूँ ना कि आप किसी भी बच्चे के जब एडमिशन करवाया जाता है स्कूल में, एडमिशन करवाने के बाद उसको टीचर होमवर्क देती है। एक दिन होमवर्क किया, अगले दिन किया, फिर वो जो लास्ट तक होमवर्क जब बच्चा करता है तो एग्जाम देता है। एग्जाम देकर वो एग्जाम आपका रिजल्ट तय करता है कि आपने जो पढ़ाई की है वो कितने की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो स्टार्टिंग से ही होमवर्क करते करते आज जो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा कमल का फूल का प्रत्याशी आ गया तो वो हमारा रिजल्ट है और जीत जो है निश्चित है। कांग्रेस जो है वो मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं है और उनका संगठन भी नहीं है, उनके प्रत्याशी भी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ लो, तुम चुनाव लड़ लो, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस वालों की हार है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन हरियाणा में जो भी प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे जो कि अन्य पार्टियों से उधार लिए या कि
हिसार की बात करें तो रणजीत चौटाला जी की, और कुरुक्षेत्र की बात करें तो नवीन जिंदल, जो कि अभी 2 घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया है। और जो पहले लोग तैयारी कर रहे थे वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं मैम इसे देखिए, आप? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किए हैं और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। और हमारी विचारधारा, हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के, नेताओं के माध्यम से धरातल तक गई है, हर बूथ तक गई है, हर पन्ना प्रमुख तक गई है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे परिवार में लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और हम खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। और खुले दिल से स्वागत करके हम उनको पूरा मान सम्मान और इज्जत दे रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है, वो इस वजह से जाता है, उनको एक उम्मीद होती है, एक आस होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मैं तो नहीं, लोग ये बातें बता रहे हैं जो कि कैंडिडेट जितने भी उतारे हैं, जो पहले लोग तैयारी कर रहे थे लोकसभा की, वो नाराज नजर है, उनका बीजेपी को कितना खतरा हो सकता है? कोई नाराज नहीं है। मैंने कभी ये बात आपको इसलिए कही कि बहुत बड़ा परिवार है भारतीय परिवार बहुत जनता बड़ा, मैं नोट पार्टी। हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो हम भी खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा फैलाई हुई बातें हैं। सब अपने मतलब जो काम जिस व्यक्ति को मिला हुआ है, अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं। हिसार में कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी जिसमें कि रणजीत चौटाला भी पहुंचे थे। वहां पर कुर्सियां तो 150-200 लगी हुई थी मैम, और उसके बाद वहां पर फिर 25 से 30 लोग ही पहुंचे थे, जो कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी ये मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि आप और या फिर किसी के द्वारा बताई गई बातों में बहुत फर्क होता है। ये। कल जो बैठक थी वो चुनाव प्रबंधन की बैठक थी, हाँ। और चुनाव प्रबंधन की बैठक में संयोजक, सह संयोजक और सदस्य जो लिमिट रूप में होते हैं, सूचीबद्ध कार्यकर्ता होते हैं, वो बैठक थी। वो कोई वहां पर जनसभा नहीं थी। वो वहां पर हमने लोगों को बुला नहीं रखा था कि भाई यहाँ पर रणजीत जी सिर्फ पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था वहां पे। सिर्फ वो कार्यकर्ता जो सूचीबद्ध थे, उन कार्यकर्ताओं को उस बैठक में बुलाया गया था और वही कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे बैठक में। लेकिन आपको पता है कि वहां का जो सभागार है उसमें ऑलरेडी बहुत कुर्सियां कुर्सियां बहुत लगी थी, वो लगी हुई फोटो भी हैं। वीडियो वायरल हो रही है वो काफी फोटो किसी ने वायरल किया है, उनको भी शायद ये नहीं पता होगा कि भाजपा की बैठक का प्रारूप और रूप अलग होता है। जी। तो हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ लोकसभा में, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या बीजेपी को उससे खतरा है, या बीजेपी फुल फॉर्म में उसी तरह से लड़ेगी? बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी, और मोदी जी की जो 400 पार का नारा है उस पर हरियाणा पूर्ण रूप से खरा उतरेगा। बीजेपी का नारा है इस बार 2024 में 400 सीटों पार का। क्या ये पूरा हो पाएगा? नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, या क्या बिल्कुल कुछ बिल्कुल, हम भी धरातल पर जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के महिला मोर्चे के प्रवास हो चुके हैं, और आप देखना हमारी सोशल मीडिया को उठाकर कि किस तरह से लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, और महिलाओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। हर महिला ये कहती है मैं मोदी जी की माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो किस तरह से नहीं होगा? बिल्कुल 400 पार का नारा जो है, सबका साथ और सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हिसार में रणजीत चौटाला जी को टिकट दी है। अब कुछ बातें काफी दिनों से फैल रही हैं कि हिसार लोकसभा की टिकट बदल सकती है, किसी और चेहरे को ला सकते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक वहां से बहुत कम माना जा रहा है। क्या कुछ मानते हो? देखिए, ये वैसे तो शीर्ष नेतृत्व की चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं लोगों के द्वारा फैलाई हुई बातें हैं, भ्रामक करने वाली बातें हैं। और मतलब भारतीय जनता पार्टी, हम तो कार्यकर्ता हैं, जिसको भी कमल का फूल देकर भेजती है हम उसके साथ रहते हैं। हरियाणा में 2 सीटें जो काफी हॉट माने जा रहे हैं, रोहतक और हिसार की। बीजेपी दोनों कैंडिडेट उतार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी पीछे। क्या मान सकते हैं कि इन दोनों पर कांग्रेस और बीजेपी किस प्रकार से टक्कर रह सकती है? मैंने आपको बताया कि 10 की 10 सीटों पर भाजपा अपना झंडा लहराएगी। जी। ठीक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा के चुनाव आने वाले, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी जनता से, लोगों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़कर जो हमारा ये वोट है, इसको आप अपना वोट यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाइए और अपने घर से निकलिए, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। जागरूकता की ओर हमारा देश जा रहा है, और हमारे विकसित भारत को विकासशील की तरफ ले जाने के लिए अपना जो 4 चांद लगाना हम चाहते हैं अपने देश में, उसमें अपनी पूर्ण भूमिका निभाइए। धन्यवाद।
तो ये थी हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चे की महामंत्री गायत्री यादव जी, जिन्होंने कह दिया कि भाजपा 2024 में 400 सीटें लेकर जीतेगी और एक अपनी सरकार जो है फिर से सेंटर और हरियाणा में भी बनाएगी। आपका क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कर जुड़े रहें फास्ट हरियाणा के साथ। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।